नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदित्य। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल औदित्य एग्जाम प्रिपरेशन में। साथियों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, केवीएस, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे साथियों, ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सकें। साथियों, सीरीज चल रही है, ईवीएस की सीरीज चल रही है, टॉपिक बाय टॉपिक्स तरीके से आपको वीडियोस मिल रही हैं। उस सीरीज का नाम है ए टू जेड ईवीएस कंप्लीट। तो साथियों, ए से लेकर के जेड तक बिल्कुल भी बेसिक से लेके चल रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट को आपके, और आपके इतना करा देंगे कि आपके 30 में से 28 नंबर अनिवार्यता रूप से आ जाएंगे। तो प्यारे साथियों, हमने पहले चर्चा की है जंतु के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के, आज बात कर रहे हैं जिससे सीटेट एग्जाम में प्रत्येक बार प्रश्न बने हैं और संभवतः इस बार भी इस वीडियो से 2 से 3 मार्क्स का अनिवार्य रूप से आएगा। तो प्यारे साथियों, टॉपिक का नाम है आपके सामने जीव जंतु की विशेषताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। इससे पहले वीडियो में आपने कॉन्सेप्ट देखा, प्रश्न बनेंगे यहां से। तो साथियों, हम लेके आए हैं कुछ टॉपिक। हाथी की क्या विशेषता होती है, बाघ की क्या विशेषता है, स्लॉथ जंतु की क्या विशेषता है, सांप की क्या विशेषता है, चींटी की क्या विशेषता है, केंचुआ की क्या विशेषता है, वहीं चूहा और गिलहरी से किस तरीके से सीटेट एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यह भी कवर किया गया है इस वीडियो में। मगरमच्छ की क्या विशेषता है, रेशम का कीड़ा किस तरीके से और अंत जानवरों से भिन्न होता है, और जानवरों से किस प्रकार रेशम का कीड़ा भिन्न होता है, यह भी बताऊंगा। पक्षी, तोता और मैना की विशेषता, और कुत्ता जानवर की, जंतु की क्या विशेषता है। एक एक को सही से पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से आपके सीटेट एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हमने हाथी जंतु को लिया। हम एक एक पॉइंट सीखते हैं हाथी के बारे में। साथियों, हाथी एक ऐसा जंतु है जिसमें हाथी का एक झुंड जब होता है, जब हाथी का झुंड होता है तो उसमें हाथी झुंड में हाथी के झुंड की जो मालिक होगी, जो मुखिया होगी, हाथी के झुंड की मुखिया हमारी हथिनी होगी, हथिनी कहलाएगी। जो मादा हाथी होगा, हथिनी जिसको हम बोलेंगे, वह हमारी मुखिया कहलाएगी हाथी के झुंड की। और प्यारे साथियों, हाथी की एक विशेषता होती है कि वह 100 ग्राम, 1 कुंटल, सोचिए 100 किग्रा एक दिन में पत्तियां या झाड़ियां खा जाता है। तभी कहा जाता है हाथी को खरीदना सरल है और उसको पालना कठिन है। इसी वजह से कहा जाता है 1 कुंटल भाई, एक अप्रॉक्स हाथी खा रहा है 100 किग्रा पत्तियां और झाड़ियां खाएगा। पत्तियां और झाड़ियां हाथी खा जाता है। और दूसरी बात प्यारे साथियों, इसकी एक खास बात है कि ये 2 से सिर्फ 4 घंटे ही सोता है। सब कहते हैं, अमूमन ये आपके कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि हाथी आलसी है क्योंकि धीरे चलता है। लेकिन प्यारे साथियों, याद रखिए, सीटेट एग्जाम यहीं से आपसे घुमा के प्रश्न कर देगा कि हाथी कितने घंटे सोता है। आपको याद रखना है मैक्सिमम 4 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे की नींद लेता है, 2 से 4 घंटे सोता है हाथी। और प्यारे साथियों, हाथी की एक विशेषता है, जो हाथी 3 माह का हाथी होगा, 3 महीने का हाथी का वजन जो होता है, 3 महीने के हाथी का वजन 200 किग्रा, 2 कुंटल 200 किग्रा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का जो वजन होगा वह 200 किग्रा होगा। और साथियों, हाथी की कुछ विशेषताएं और भी हैं। हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करता है। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए वह कीचड़ में खेलता है। साथ ही साथ हाथी के जो कान होते हैं बाहर की तरफ निकले हुए और बड़े विशालकाय होते हैं, क्योंकि हाथी के विशालकाय शरीर को हाथी के कान द्वारा ही ताप नियंत्रण, टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। हाथी के कान उसके अनुकूलन, उसके शरीर का अनुकूलन क्षमता को, टेम्परेचर संबंधित अनुकूलन क्षमता को कान ही सही रखते हैं। तो साथियों, आपने सीखा हाथी के बारे में, हथिनी मुखिया होती है।
साथ ही साथ 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही हाथी के झुंड में रहते हैं। जब हाथी 14 से 15 वर्ष का हो जाता है वह अपने झुंड से अलग निकल जाता है। तो आपने हाथी के बारे में जब सीख लिया है तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं, बाघ पे चलते हैं। हम जानवर बाघ के बारे में पढ़ेंगे, हम जंतु बाघ के बारे में पढ़ेंगे। हमारा सेकंड जानवर है बाघ। बाघ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातों को पढ़ेंगे जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो प्यारे साथियों, बाघ हमसे 6 गुना दूर तक देख सकता है। बाघ के देखने की क्षमता हमसे 6 गुना अधिक होती है। कितने गुना अधिक होती है? 6 गुना अधिक होती है देखने की क्षमता। अब प्यारे साथियों, एक और बात है कि बाघ जो है वह अपने मूंछों के कंपन से, बाघ अपने मूंछों के कंपन से उसके पास आने वाले शिकार को पहचान लेता है। अपने मूंछों के कंपन से, मूंछों के कंपन से, मूंछों के कंपन से, मूंछों का कंपन जो होता है उससे वह अपने शिकार को पहचान लेता है। और साथियों, एक बात आती है कि जब बाघ गुर्राता है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक बाघ के गुर्राने को सुना जा सकता है। 3 किलोमीटर तक बहुत ज्यादा हुआ प्यारे साथियों, गुर्राना सुना जा सकता है, गुर्राना सुना जा सकता है। अब साथियों, बात आती है बाघ के कानों को लेकर के। जो बाघ के कान होते हैं वह 360 डिग्री मूव कर जाते हैं। इस वजह से कहा जाता है बाघ जो है वह चारों दिशाओं से ध्वनि को, चारों दिशाओं की आवाज़ों को इकट्ठा कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो साथियों, ये रही बाघ संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सीटेट एग्जाम में प्रत्येक बार पूछी गई। एक बात बाघ के लिए और अहम हो जाती है, जो बाघ होता है वह अपने क्षेत्र में जो दूसरे बाघ आते हैं उनके मल मूत्र से वह पहचान जाता है कि वह किस इलाके का बाघ आया है। वह अपने इलाके के बाघ को अपने मल मूत्र से पहचान लेता है। ये बाघ की विशेषता होती है। और प्यारे साथियों, बाघ की एक विशेषता यह है वह अपनी आवाज को बदल लेता है। बाघ अपनी आवाज को समय समय पर बदलता रहता है। शिकार को करने में बाघ की आवाज सबसे ज्यादा उसकी मदद करती है बदलने में। तो प्यारे साथियों, जब आपने बाघ पढ़ लिया, हाथी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं स्लॉथ के बारे में। एक स्लॉथ जानवर होता है, एक स्लॉथ जानवर होता है। यह सीटेट एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया। एनसीईआरटी ईवीएस में 3rd, 4th, 5th की बुक में इसका जिक्र भी है, तो आपको पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। साथियों, स्लॉथ जानवर है, ये भालू की तरह दिखने वाला एक जानवर है। स्लॉथ जानवर भालू की तरह दिखता है, भालू की तरह दिखता है। किसकी तरह दिखता है? भालू की तरह दिखता है। और इसकी एक खास विशेषता है, यह 17 घंटे पेड़ पर, याद रखिए, 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। स्लॉथ जानवर 17 घंटे पेड़ पर लटका रहता है, पेड़ पर लटका रहता है स्लॉथ जानवर। और साथियों, इसकी एक अहम बात यह है, यह अपने जीवन में 40 वर्ष का इसकी उम्र होती है। स्लॉथ जानवर की उम्र जो होती है वह 40 वर्ष होती है। 40 वर्ष में यह 8 वृक्षों पर ही अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देता है। यह इसकी खास बात होती है। तो प्यारे साथियों, आपने स्लॉथ को पढ़ा, आपने हाथी को पढ़ा, आपने बाघ को पढ़ा। अब चलते हैं सांप के बारे में जानते हैं। सभी ने सांप का नाम सुना होगा, सांप का नाम सभी ने देखा होगा सांप को, और सांप का नाम सुना होगा, लेकिन सांप संबंधित बातें आपको हो सकता ना पता हो। तो कुछ अहम बातें हैं जो आप सभी लोग जानते हैं, उसके देखने से आप पहचान सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। सांप एक ऐसा जानवर है जो रेंगता है। सांप एक ऐसा जानवर है जो अंडे देता है। 2 बातें हैं। अब बात आती है जो आप हो सकता ना जानते हो।
सांप के 2 नुकीले दांत होते हैं और सांप के काटने की जो दवा है सीरम नामक दवा का नाम है सीरम नामक दवा जो होती है वह सांप के ही विष से, सांप के ही जहर से बनाई जाती है। सीरम नामक दवा सांप के ही जहर से सांप को काटने वाले व्यक्ति को दी जाने वाली औषधि है। तो प्यारे साथियों, आपने सीखा सांप के नुकीले दांत होते हैं, सांप रेंग के चलते हैं, सांप की जो दवा है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब साथियों कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। भारत में सांप मुख्यतः 4 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में मुख्यतः सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहले सांप का नाम नाग है, दूसरा हमारा कुरैत पाया जाता है, दुबैया पाया जाता है और अफाइका पाया जाता है। दुबई, अफाइका, कुरैत और नाग, यही 4 तरीके के जो भारत में सांप हैं, यही जहरीले सांप बोले जाते हैं। अब एक और अहम बात है कि अजगर जो सांप होता है वह सबसे लंबा सांप अजगर होता है। अजगर सबसे लंबा सांप है। तो प्यारे साथियों, आपने सांप को भी पढ़ लिया। जब सांप को पढ़ लिया तो अब चींटी को भी पढ़ लीजिए, चींटी को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जो चींटी है वह भी आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चींटी है तो छोटी सी, लेकिन आपके परीक्षा में 2 से 3 नंबर दे के जाएगी। आपने चींटी पढ़ लिया तो चींटी आपको पास करा देगी। यदि आपने चींटी नहीं पढ़ा तो हो सकता है चींटी आ जाए और आप चींटी वाला प्रश्न ना कर पाएं और आप सीटेड नेक्स्ट बार पास करें। अब की बार जो मेरी थीम है, अब की बार सीटेड पार, वह आप ना कर पाएं। तो साथियों, चींटी की कुछ विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात, चींटी में काम बटे हुए होते हैं। जो चींटियां होती हैं उनके काम बटे हुए होते हैं। चींटी, रानी चींटी जो होती है वह अंडे देती हैं, रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटियां जो होती हैं वह उसके बिल की देखभाल करती हैं और मजदूर चींटियों का कार्य होता है भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। चींटियों की एक खास विशेषता है प्यारे साथियों, आप ध्यान रखिए। चींटियों की एक खास विशेषता यह है कि चींटियां जब आगे चलती हैं तो अपने निशान कुछ छोड़ के जाती हैं, कुछ ऐसी चीज छोड़ के जाती हैं जिससे उससे पीछे वाली चींटियां उस चिन्ह को देख करके उस रास्ता को फॉलो कर सकें, उस जगह तक पहुंच सकें। ये चींटियों की विशेषताएं कहलाती हैं। तो प्यारे साथियों, आपने चींटी को भी पढ़ लिया है। अब आते हैं केंचुआ पे। क्या है केंचुआ? केंचुआ एक ऐसा जानवर है, केंचुआ एक ऐसा जंतु है, यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूं। केंचुआ एक ऐसा जंतु है जो रेंगता है। पहली बात आपने देख के बता दिया, रेंगता है। दूसरी और अहम बात, जब आपसे प्रश्न बन जाए एक ऐसा जंतु बताइए जो किसान का मित्र होता है, एक ऐसा जंतु बताइए जो किसान का मित्र होता है, तो आपको याद रखना है केंचुआ किसान का मित्र होता है। किसान का मित्र केंचुआ होता है और सांप भी होता है। सांप भी होता है किसान का मित्र और केंचुआ भी होता है। सांप किसान का मित्र इसलिए होता है प्यारे साथियों क्योंकि फसल में जो चूहे लगे हुए होते हैं उसको खाने का कार्य सांप करता है, इसलिए सांप हो गया किसान का मित्र। केंचुआ इसलिए हो गया वह जमीन को कुरेद कर खाता है, उसकी फसल को, उसकी भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य केंचुआ करता है, इसलिए केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है। तो प्यारे साथियों, अब बात आती है चूहा और गिलहरी पे। चूहा और गिलहरी को हम कुछ समझ लेते हैं कि क्या होती है, क्या विशेषता है चूहा की और क्या विशेषता है गिलहरी की। क्या विशेषता चूहा की है और क्या विशेषता गिलहरी की है। तो प्यारे साथियों, जब हम बात करते हैं चूहा की, तो चूहा जो देखने की क्षमता सबसे कम चूहे में पाई जाती, चूहा देखने की क्षमता सबसे कम चूहे में पाई जाती है, लेकिन सूंघने की क्षमता और उसकी टेस्ट करने की क्षमता
चीजों को टेस्ट करने की क्षमता और सूंघने की क्षमता प्रबल होती है, इसलिए चूहा दूर से ही चीजों को, अपनी खाने की वस्तुओं को पहचान जाता है। पहली बात। दूसरी बात, चूहा और गिलहरी में एक कॉमन बात है कि चूहे के दांत भी बढ़ते हैं और गिलहरी के अग्र दांत भी बढ़ते रहते हैं, सदैव बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब भाई दांत बढ़ते रहते हैं तो एक ऐसा बनाया गया सिस्टम, एक चूहा और गिलहरी के साथ ऐसा सिस्टम दे दिया गया उनको कि भैया दांत जितने बढ़ते रहेंगे, एक टाइम आपके शरीर से बड़े दांत हो जाते अगर उनके पास वो सिस्टम ना होता। तो चूहा और गिलहरी जब दांत बढ़ते रहते हैं अग्रदांत, तो चूहे को और गिलहरी को एक व्यवहार दे दिया गया उनके जीवन, कुतरने का उनके जीवन में एक व्यवहार दे दिया गया। तो जब चूहा और गिलहरी कुतरते हैं चीजों को तो उनके दांत भी घिसते रहते हैं। तो इस वजह से चूहे और गिलहरी के दांत अग्रदांत बढ़ते तो रहते हैं, परंतु उनके कुतरने के व्यवहार के कारण उनके दांत स्थिर रहते हैं। तो चूहे के दांत अग्रदांत चूहे और गिलहरी के बढ़ते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, अब बात करते हैं मगरमच्छ के बारे में। मगरमच्छ के बारे में एक छोटी सी बात ही याद करनी है जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मगरमच्छ के जो कान होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो कि आसानी से हमको नहीं दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के जो कान होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। तो अब आते हैं बात रेशम के कीड़ा की बात करते हैं कि रेशम का कीड़ा की क्या विशेषता है रेशम के कीड़े की। तो प्यारे साथियों, जब हम रेशम के कीड़ा की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं रेशम के कीड़ा की, तो हम याद करते हैं कि रेशम का कीड़ा जो है वह अपनी मादा रेशम कीड़ा को कई किलोमीटर दूरी से, कई दूर से उसकी सुगंध से, उसमें जो सुगंध इस तरीके की मादा की सुगंध को पहचानता है, इससे वो पहचान लेता है कि उसकी मादा कितनी दूर है उससे और कहां पर है। ये रेशम के कीड़े की विशेषता कहलाती है। तो प्यारे साथियों, अब बात आती है पक्षी, तोता और मैना पे। अब बात आ गई है पक्षी, तोता और मैना पे। तो सबसे पहले जब आप ये पिछली बार पेपर में पूछा गया था पक्षी, तोता और मैना, इनसे तीनों से प्रश्न आया था और बड़ा कंट्राडिक्शन वाला प्रश्न था। तो प्यारे साथियों, पक्षी की यदि हम बात करते हैं, पक्षी की एक विशेषता होती है कि पक्षी की जो आंखें होती हैं वह एक दाईं ओर होती है और एक बाईं, जैसे अपनी दोनों आंखें बिल्कुल फ्रंट पे हैं। लेकिन जब पक्षी होता है उसकी एक आंख यहाँ होगी और एक आंख यहाँ होगी। तो एक लेफ्ट हैंड पे होती है, एक राइट हैंड पे होती है। इससे पक्षियों में एक विशेषता उत्पन्न हो जाती है, वह दो दिशाओं को एक साथ देख सकते हैं। अपने क्या सिर्फ एक दिशा को देख रहे हैं, ना इस दिशा को देख पा रहे हैं ना इस दिशा को देख पा रहे हैं। लेकिन जो पक्षी होता है वह दो दिशाओं को एक साथ देख सकता है। अब बात आती है तोता की। तोता जो है वह अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तोता जो होता है, पक्षी होता है, वह अपनी गर्दन को घुमा सकता है। तोता जो पक्षी होता है, तोता पक्षी जो होता है, तोता और मैना जो पक्षी होता है, वह तोता अपनी गर्दन को घुमा सकता है। यहीं पे कंट्राडिक्शन वाला प्रश्न बन गया था मैना पे कि तोता भी अपनी गर्दन घुमाता है और मैना भी अपनी गर्दन घुमाती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि तोता अपना गर्दन आराम से घुमाता है, बल्कि मैना अपनी गर्दन झटके से घुमाती है। तो प्यारे साथियों, आज आपने पढ़ा जीव जंतुओं की विशेषताएं। कौन कौन सी हैं जीव जंतुओं की विशेषताएं? हाथी, बाघ, स्लाथ, कुत्ता और रेशम का कीड़ा, मगरमच्छ, केंचुआ, चींटी, इन सभी की विशेषताएं बड़ी। यहीं से प्रश्न बनेंगे। साथियों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।